Dear brothers and sisters, the Bible says in Deuteronomy 4:29, मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में व्यवस्था विवरण 4:29 वचन इस तरह से कहता है, You will seek the Lord your God and you will find him. यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। If you search for him with all your heart and with all your soul. तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। Yes, dear friends, the Lord wants all of us. हाँ, प्रभु हम सबको ये चाहते हैं। That's what the Lord says here in Revelation 3:16. हाँ, यही चीज प्रभु प्रकाशित वाक्य 3:16 में कहते हैं, Since you are like lukewarm water, neither hot or cold, I will spit you out of my mouth. इसलिए कि तुम गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। Yes, we have to love the Lord with all our heart and with all our soul and with all our mind. हाँ, हमें प्रभु को अपने पूरे मन और पूरे हृदय से उनको हमेशा ढूंढना होगा। That's what the Lord Jesus says in Matthew 22:37. और यही चीज प्रभु मत्ती 22:33 में इस तरह से कहते हैं। That's why the Lord Jesus came into this world, हाँ, इसी कारण प्रभु इस जगत में आए, so that we can reach out for him and find him. जिससे कि हम उनको ढूंढ सके और उनको प्राप्त कर सके। The more we go through the word of God, the more we can find him. हाँ, हम जितना ज्यादा प्रभु के वचन को पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम प्रभु को निकट पाएंगे। Yes, dear friends, the Lord is willing to be found by us. हाँ, प्रभु हमेशा ये चाहते हैं कि जब हम उन्हें ढूंढे वो हमें मिल सके। For that we have to read the word. और इसके लिए हमें प्रभु के वचन को पढ़ना होगा। We have to search the word. हमें प्रभु के वचन को ढूंढना होगा। We have to study the word. हमें प्रभु के वचन को पढ़ना होगा। And we have to live the word. हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवित रहना होगा। Yes, dear friends, the Lord expects our whole being for the Lord. हाँ, प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से उसके लिए अर्पित करें। If we believe in him wholeheartedly, we can find him. अगर हम पूरे मन से प्रभु पे विश्वास रखेंगे तो अवश्य हम उनको प्राप्त कर सकेंगे। That's what the word of the Lord says in Hebrews 11:6. हाँ, यही चीज बाइबल में हिब्रानियों 11:6 में कहती है, Because anyone who comes to him must believe that he exists. परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह जीवित है, And he rewards those who earnestly seek him. और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Yes, dear friends, God is so faithful. हाँ, मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु बहुत ही ज्यादा विश्वास योग्य है। If we seek him earnestly, we can find him. हाँ, मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हम प्रभु को सच्चाई से ढूंढेंगे तो अवश्य हम उनको प्राप्त कर सकेंगे। In the year 2008, when I sought the Lord with all my heart हाँ, वर्ष 2008 में मैंने सच्चे मन से प्रभु को ढूंढा and said to him, Lord, fill me with more of your power. और फिर मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी आत्मा से और ज्यादा भरिए। I feel so empty, और मैं अपने आप में खालीपन को महसूस कर रही हूँ, especially when our father, Brother Dinakaran, was sick unto death. और विशेष रूप से जब मेरे पिताजी डॉक्टर DGS दिनकरन मरण अवस्था में थे। We were preparing ourselves to go to Vizag. हाँ, उस समय हम विशाखापट्टनम जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। We could not properly fast and pray. हम सही रूप से उपवास रखकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। We were with full of sorrow. हाँ, हमारा जो मन है पूरा दुख से भरा हुआ था। And I somehow felt emptiness. और मुझे एक मन में एक खालीपन महसूस हुआ। And I cried to the Lord saying, Lord, fill me with your power. और मैंने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी सामर्थ से भर दीजिएगा। After landing in Vizag, I heard the Lord speaking to him when I was about to go to sleep. हाँ, जब हम विशाखापट्टनम पहुंचे और जब मैं सोने जा रही थी तब प्रभु ने मुझसे बात किया, My child, go to sleep. मेरी बेटी, तू आराम से सो जा। Tomorrow morning, get up and pray with your husband.
हाँ, कल सुबह उठकर अपने पति के साथ मिलकर तो प्रार्थना कर। Let me fill both of you with my spirit, said the Lord. और प्रभु ने कहा कि उस समय मैं तुम दोनों पति पत्नी को अपनी पवित्र आत्मा से भर दूंगा। As we were praying, the Lord filled us with His Spirit. हाँ, जब हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे तब प्रभु ने हम दोनों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया। We felt the fullness of God. हाँ, हमने प्रभु की जो भरपूरी है उस समय उसको महसूस किया। And we were speaking in different kinds of language of God. हाँ, उस समय हम प्रभु की जो विभिन्न भाषा में उसमें बोल रहे थे। We felt like heaven on earth. और उस समय हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि स्वर्ग धरती पर उतर चुका है। And in the middle of our prayer, I saw Jesus face to face. हाँ, प्रार्थना के समय मैंने यीशु को आमने सामने चेहरे पर देखा। What an experience it was. हाँ, ये कितना एक महत्वपूर्ण अनुभव था। I could see Jesus with full of love. हाँ, मैंने यीशु के चेहरे को पूरे प्रेम से भरा हुआ देखा। He filled my heart with His love. हाँ, प्रभु ने मेरे हृदय को पूरे प्रेम से भर दिया। As I sought Him diligently, और जैसे कि मैंने प्रभु को सच्चाई के साथ ढूंढा, the Lord appeared before me. हाँ, प्रभु मेरे सामने प्रकट हुए। Yes, dear friends, even today the Lord says, if you will seek me with all your heart and with all your soul, you will find me. हाँ, आज के दिन भी प्रभु कहते हैं, अगर तुम अपने पूरे मन और आत्मा से अगर तुम मुझको ढूंढोगे, तुम अवश्य मुझको प्राप्त करोगे। Let me pray for you. अभी मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Lord, Father, as you have promised them to be found by you. हे पिता परमेश्वर, जैसे कि आपने प्रतिज्ञा की है, अगर हम आपको ढूंढेंगे तो हम आपको प्राप्त कर सकते हैं। Lord, open the eyes of their mind हे प्रभु, आप उनके जो दिमाग की जो आंखें हैं उनको खोलिएगा। and reveal yourself to them, Lord. हे प्रभु, आप अपने आप को उनके सामने प्रकट कीजिएगा। Let the word come true in their lives, O God. हे प्रभु, आपका जो वचन है उनके जीवन में सच हो जाए। Father, Lord, let your word be revealed to them every day. हे प्रभु, प्रतिदिन आपका जो वचन है उनके सामने प्रकट हो सके। Lord, help them to see you face to face. हे प्रभु, ये लोग आपको आमने सामने देख सके, ऐसा वरदान दीजिएगा। Speak to them as a friend would speak to a friend. जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है, ऐसा अनुभव उनको दीजिएगा। Lord, Father, open the heaven for them, Lord. हे प्रभु, इस वक्त आप उनके लिए अपना स्वर्ग को खोलिएगा। Let the mysteries of heaven be revealed to your children. हे प्रभु, स्वर्ग का जो रहस्य है आप अपने लोगों के सामने उसको प्रकट कीजिएगा। Let them know the future, Lord. हे प्रभु, वो भविष्य को जान सके। Open every blind eye हे प्रभु, हर जो अंधे आंख है उसको खोलिएगा, to see Jesus. और जिससे कि वो यीशु को देख सके। Lord, Father, appear before them, Lord, हे प्रभु, आप उनके सामने प्रकट होइएगा। as they are seeking earnestly हे प्रभु, सच्चाई के साथ वो आपको ढूंढ रहे हैं, with all their heart. अपने पूरे हृदय के साथ ढूंढ रहे हैं। Father, manifest before them, O God. हे प्रभु, इस समय आप उनके सामने प्रकट होइएगा। Show your glory to your children. हे प्रभु, आप अपने लोगों को अपनी महिमा को दिखाइएगा। Comfort them, Lord. हे प्रभु, आप उनको सांत्वना दीजिएगा Take away all the depression. और उनके दुख और सताव दूर कीजिएगा। Lord, all that is oppressing them, remove it, Lord. और हर चीज जो उनको जीवन में दबा रही है उसको दूर कीजिएगा। Lord, let all the darkness leave in Jesus' name. और यीशु के नाम में उनके जीवन का जो सारा अंधकार है दूर हो जाए। Everything which is blocking them to see you, let it be removed by the power of the Holy Spirit. हे प्रभु, हर जो बाधा आपको देखने से रोक रही है, इस वक्त हर बाधा दूर हो जाए। Let every deceiving spirit leave them in Jesus' name. और हर धोखे देने वाली जो आत्मा है इस वक्त यीशु के नाम पर उनके शरीर से बाहर निकल Let जाए। everything that is putting them down be removed from their lives. और उनके जीवन में जो हर परिस्थिति और उनको नीचे जो ढकेल रहा है हर एक चीज दूर हो जाए। Lift them
them up, oh God. हे प्रभु आप उनको जीवन में ऊंचा उठाइएगा। Let their spirits be lifted up in Jesus' name. हे यीशु तू उनकी जो आत्मा है तो ऊंचा उठ। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for appearing before them. आप उनके सामने प्रकट हो रहे हैं इसलिए धन्यवाद प्रभु। And let the heaven be open. इस वक्त स्वर्ग खुल जाए, Let them see angels ascending and descending from heaven. देवदूत को स्वर्ग से उतरता हुआ चढ़ता हुआ अपनी आंखों से देख सके। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let them see greater things in the days to come. और आने वाले दिनों में ये महान चीजों को देख सके। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Dear friends, if you want to be blessed more in the days to come, मेरे प्रिय दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर आप और ज्यादा आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, watch our videos in Jesus Calls YouTube channels. आप हमारे वीडियो को यीशु बुलाता है YouTube चैनल में देख सकते हैं। It's available in all languages. हाँ, ये जो चैनल है हर भाषा में उपलब्ध है। Share it with your friends. इसके बारे में जानकारी आप अपने दोस्तों को दीजिएगा। Please do like and subscribe our YouTube channels. हमारे जो जीसस कॉल्स यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। As you seek the Lord more, you will find Him. हाँ, आप जितना ज्यादा प्रभु को ढूंढेंगे उतना जल्द आप प्रभु को प्राप्त करेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Precious स्तुति प्रज्ञा दास, हैप्पी बर्थडे। अति प्रिय स्तुति प्रज्ञा दास, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। God bless you according to Deuteronomy 7:14. You'll be blessed more than any other people. परमेश्वर आपको व्यवस्था विवरण 7:14 के अनुसार आशीष दे। आप अन्य सभी लोगों की अपेक्षा अधिक आशीष पाएंगे। Father bless स्तुति प्रज्ञा दास with a suitable life partner, a government job and wisdom and divine protection in the family. हे पिता, आप स्तुति प्रज्ञा दास को एक उपयुक्त जीवन साथी, सरकारी नौकरी, ज्ञान और परिवार में ईश्वरी सुरक्षा प्रदान कीजिए। Brother Prasanjit Das have healing from the gallbladder stone and the diabetes. Let it be normal. Touch and heal, Master, heal. Lord, guide him after retirement. Bless his job. भाई प्रसन्नजीत दास पित्ताशय की पथरी और मधुमेह से शीघ्र ही चंगाई पाएं, सब कुछ सामान्य हो जाए। स्पर्श करें स्वामी और उन्हें चंगा कर दें। हे प्रभु, सेवानिवृत्ति के बाद उनका मार्गदर्शन करें, उनके काम में उनको सफलता और आशीष प्रदान कीजिए। Mrs. Sujata, Lord bless and heal the diabetes and all the property case dismissed. The court grant the property in the name of Jesus. Amen. हे प्रभु, श्रीमती सुजाता को आशीष दीजिए और उन्हें उनकी मधुमेह की बीमारी से चंगा कर दीजिए और संपत्ति से संबंधित सभी मामले खारिज होने पाए। न्यायालय उनकी संपत्ति उन्हें प्रदान करे। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Padma Agarwal, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय पद्मा अग्रवाल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Isaiah 58:8, your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. यशाया 58:8 के अनुसार तेरा प्रकाश पौ फटने के नाई चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। Lord, I pray for Sister Padma Agarwal. Let her left hand begin to function. In the name of Jesus, by the touch of the Holy Spirit, let her have good health and blessing in the family. हे प्रभु, मैं बहन पद्मा अग्रवाल के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा के स्पर्श से और यीशु के नाम से उनके बाएं हाथ में कार्य करने की शक्ति आ जाए। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और परिवार में आशीषें मिले। God bless Moria Agarwal with divine wisdom and divine blessings. परमेश्वर पिता मौर्य अग्रवाल को अलौकिक ज्ञान और ईश्वरीय आशीषें प्रदान कीजिए। And Amel Agarwal and Meenu Agarwal have divine health and all the joy of heaven. In Jesus' name, Amen. और अमिल अग्रवाल, मीनू अग्रवाल को ईश्वरीय स्वास्थ्य और स्वर्ग की सभी खुशियों की प्राप्ति हो। यीशु के नाम से आमीन। God bless you.